बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमहंस अद्वैत मत 1 अगस्त 2025। आज का पाठ निर्भय पद। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। आगे पेज 139 से 141 तक। निर्भय पद। आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के दिल में श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई। श्री परमहंस दयाल जी को जयपुर में विराजमान हुए कुछ समय हो चुका था, अतः आप श्री दर्शनों की तीव्र उत्कंठा के कारण जयपुर पहुंचे। वहां श्री परमहंस दयाल जी की मौज कुछ ऐसी हुई कि जो ही आपने श्री दर्शन किए, अभी आप दंडवत प्रणाम करके बैठने भी न पाए थे कि श्री आज्ञा हुई तुरंत लौट जाओ। श्री आज्ञा पाते ही आप खड़े खड़े लौट आए। उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर यह आज्ञा फरमाई जा रही थी कि एकदम लौट जाओ, इधर अपने श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों में पानी भर आया, परंतु किसी से कुछ कहा नहीं, अंदर ही पी गए। जिस स्थान पर श्री परमहंस दयाल जी विराजमान थे, उस स्थान से चलकर आप अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि मार्ग में पंडित जगन्नाथ जी, जो श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए घर से आ रहे थे, मिल गए। उन्होंने आपको अपने साथ घर ले जाकर स्नान करवाकर भोजन खिलाया, फिर अपने लड़के को गाड़ी के किराए के लिए रुपए देकर आपके साथ स्टेशन पर भेज दिया और उससे कहा कि टिकट लेकर आराम से गाड़ी में बिठा आना। इस काम से निपट कर जब पंडित जी श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में पहुंचे तो उन्होंने श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के मिलने तथा भोजन आदि खिलाने का सब वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर श्री परमहंस दयाल जी के नेत्रों से जल की धारा बह निकली और फरमाने लगे, पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया कि उनको खाना खिलाया। यहाँ तो सब दिल के अन्य थे जो किसी ने उनको पानी तक न पूछा। हमारी तो ऐसी ही मौज थी और इसमें एक गुप्त रहस्य भी था, परंतु किसी ने हमारी मौज को पहचाना नहीं, अतएव हमने उन्हें आते ही वापस जाने की आज्ञा दे दी। वे तो आरंभ से ही हमारी आज्ञा का पालन करने में एक हैं, इसीलिए बिना कुछ कहे ही तत्काल लौट गए। हम आपसे बहुत खुश हैं, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसा फरमाकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। उधर आपने पुनः आगरा में जाकर धूनी के समीप तपस्या आरंभ कर दी। लोग आपको श्रद्धा से हरिहर बाबा कहते थे। उन्हें क्या मालूम कि आप केवल कथन मात्र से नहीं, अपितु वास्तव में हरिहर बने हुए हैं। कहते हैं कि जिस धूनी पर ये दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते थे, उस धूनी, उस वृक्ष तथा उस स्थान से हरिहर की मधुर ध्वनि उठने लगी। इस ध्वनि को सुनकर कोई भी आकर्षित हुए बिना न रहता था। इस प्रकार आपका मुखारविंद कठिन तपस्या, श्री गुरु आज्ञा व श्री मौज में जीवन ढालने से सूर्यवत देदीप्यमान हो उठा। वैसे तो आप बाल्यकाल से ही साधु प्रकृति के थे, फिर भी आपने सन 1904 में गुरु दीक्षा प्राप्त करके सन 1907 तक पहाड़ों की कंदराओं में 3 वर्ष तक अत्यधिक कठिन साधना की। पुनः सन 1907 में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी से साधु वेश प्राप्त कर उनकी श्री आज्ञानुसार सन 1907 से सन 1917 तक 10 वर्ष निरंतर आगरा में कठिन योग साधना में लीन रहकर लक्ष्य को प्राप्त किया। अब साधना जिस लोक संग्रह अर्थात जन कल्याण हेतु की गई थी, उसके फलीभूत होने का समय निकट आ गया। सन 1917 में श्री परमहंस दयाल जी ने आपको हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न जानकर एक सेवक को आगरा भेजकर अपने पास टेरी बुलवा लिया। 10 वर्ष की कठिन योग साधना से आपका स्थूल शरीर कुछ सुकोमल हो गया, परंतु आपके चमकते हुए मुखमंडल पर कोई भी एकटक न निहार सकता था। आपके परिश्रम से श्री परमहंस दयाल जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि जिस अमर ज्योति का उपदेश आपने देश विदेश के कोने कोने तक फैलाना था, मोह ममता की गहरी नींद में सोए हुए जीवों को जगाना था तथा अज्ञानता में भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग पर लगाना था, वे सब काम आपके लिए सरल हो गए थे।
टेरी में कुछ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको अपने पास रखा और भक्तजनों से आपकी सेवा शुश्रूषा करवाई तथा बाद में सत्संग का कार्य भी करवाने लगे। बाहर से जो भी संगतें श्री परमहंस दयाल जी के श्री दर्शन के लिए आती तो श्री परमहंस दयाल जी आपको ही सत्संग उपदेश के लिए फरमाते। सब संगतें आपकी मधुर वाणी में अमृत प्रवचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती। आई हुई संगतें आपका मुक्त कंठ से यश गाती। कई भक्तजन आपको अपने गृह में पधारने के लिए आग्रह करते। कई भक्तजन तो श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में आपको अपने स्थानों पर ले जाने के लिए विनय करते। भक्तजनों की आपके प्रति अत्यधिक श्रद्धा एवं निष्ठा को देखकर श्री परमहंस दयाल जी ने आपको सीमा प्रांत तथा निकटवर्ती स्थानों पर सत्संग करने तथा जीवों को परमार्थ लाभ कराने हेतु श्री आज्ञा दी। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आप सोई हुई मानव सृष्टि को जागृति का संदेश देने के लिए चल पड़े। सीमा प्रांत के नगर नगर, गांव गांव में नामामृत की पावन वृष्टि करने लगे। अगले पाठ में पेज 142 से आगे श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। तारांकन कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।